बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये लेक्चर सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की बुक के 8वें चैप्टर गेटिंग स्टार्टेड विद सी के इख्तिताम पर जो डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको सी के जो सोर्स कोड है उसके बुनियादी स्ट्रक्चर की अवेयरनेस जो दी जाए। तो ये जो आपको इस वक्त जो विंडो नज़र आ रही है ये टर्बो C++ जो कि ना सिर्फ कंपाइलर है बल्कि एडिटर भी है, उसकी विंडो आपको नज़र आ रही है और ये हमारा वर्किंग एरिया है। यहाँ पे हमने सोर्स कोड जो है वो टाइप करना है। स्टूडेंट अमूमन जो है वो हम हेडर फाइल से स्टार्ट लेते हैं, लेकिन ये आपको बताता चलूं कि कंपाइलर जो है कंपाइलेशन मैन से स्टार्ट करता है, तो हम कोडिंग मैन से स्टार्ट करेंगे। मैन एक फंक्शन है तो उसके काम पर उसकी पैरेंथेसिस, फिर मैन फंक्शन के डीलिमिटर्स, इनके दरमियान में जो एरिया होता है ये बॉडी कहलाता है और बॉडी के अंदर आपने स्टेटमेंट्स जो है वो लिखनी होती है। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट एफ जो कि बिल्ट इन फंक्शन है सी का, और उसकी मदद से मैं स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट करवाऊंगा। उसका स्ट्रक्चर भी देख लें। सबसे पहले आपने प्रिंट एफ के अल्फाज लिखने होते हैं, फिर क्योंकि फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगानी है और उसके एंड के लिए स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना जरूरी होता है। और इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसकी पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स स्टार्ट और डबल कोट्स क्लोज करने होते हैं, और इनके दरमियान में आपने जो भी स्ट्रिंग आप लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट होगी। मैं यहां पे लिखता हूं हेलो वर्ल्ड। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमें पता है कि कंपाइलेशन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9, या रन की कमांड के ऊपर क्लिक करके आप Ctrl+F9 दबाते हैं, जो कि 4 स्टेप परफॉर्म करता है: कंपाइलेशन, लिंकिंग, लोडिंग और एग्जीक्यूशन। अब मैं Ctrl+F9 दबा रहा हूं तो उसने कहा जी एक एरर है, ये देखते हैं। उसने कहा प्रेस एनी की, मैंने स्पेस बार दबाया, कहता है प्रिंट एफ शुड हैव ए प्रोटोटाइप। सादा लफ्जों में ये कि कंपाइलर को प्रिंट एफ का मतलब नहीं पता कि ये क्या मतलब है। तो इसका मतलब समझाने के लिए हमने चैप्टर के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो पढ़े थे, और उसमें एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड के नाम का पढ़ा था जो कि हेडर फाइल को इंक्लूड करवाता है। हेडर फाइल के अंदर वो फंक्शन जो हम मैन की बॉडी में यूज करते हैं उनकी डेफिनेशन मौजूद होती है, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को मैन से पहले लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, मैन के फंक्शन से पहले हैश के साइन के साथ, इंक्लूड के लफ्ज के साथ इंक्लूड, और हेडर फाइल stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h ऐसी हेडर फाइल है जिसमें प्रिंट एफ का मतलब जो है वो सेव होता है। अब क्योंकि मैंने इसकी हेडर फाइल इंक्लूड करा ली है, अब मैं दोबारा इसको कंपाइल करूंगा। Ctrl+F9 दबा रहा हूं, कोई एरर नहीं आया, लेकिन एक फ्लिक होके स्क्रीन जो वापस आ गई है। स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था कि सोर्स कोड की आउटपुट हमें डॉस मॉड के अंदर जो नजर आएगी, लेकिन क्या हुआ है जब मैंने Ctrl+F9 दबाया है तो वो डॉस मॉड में जाके बगैर रुके हुए वापस आ गया। तो इसका मतलब है कि हमें उसे वहां पे रोकने के लिए, अपने आउटपुट को देखने के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज लिखनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि फाइनल डीलिमिटर से पहले हमेशा आप एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे गेट ch, इसे कहते हैं गेट कैरेक्टर, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके पैरेंथेसिस और फिर इसका स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया हमने। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी आउटपुट को डॉस मोड में होल्ड करेगा थोड़ी देर के लिए, ताकि आप अपनी आउटपुट को देख भी सकें। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने Ctrl+F9 दिया था कोई एरर नहीं आया, लेकिन स्क्रीन डॉस से होकर एकदम से वापस आ गई। तो उसको वहां रोकने के लिए ये एक्स्ट्रा लाइन, एक्स्ट्रा फंक्शन मैंने यूज किया। अब इसकी भी हेडर फाइल हमें इंक्लूड करानी पड़ेगी, और इसकी हेडर फाइल है इंक्लूड के साथ कोनियो CONIO conio.h। अब मैं इसको Ctrl+F9 यानी कि कंपाइल करने लगा हूं, रन करने लगा हूं, कोई एरर नहीं है, और ये अभी हमें आउटपुट नजर आ गई। इस आउटपुट की मैं बात कर रहा था। पिछली दफा क्यों मैंने गेट ch नहीं लगाया था तो उस वजह से वो एक स्टेप के साथ जो वापस हुआ चला गया। लेकिन मसला ये है कि प्रिंट एफ मैंने एक लिखा और हेलो वर्ल्ड मुझे यहां 2 दफा लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट इसकी वजह यह है कि आपका जो डॉस की विंडो है ये आपके पिछले आउटपुट को भी अपने पास होल्ड रखती है। यानी अगर मैं इसको दोबारा Ctrl+F9 करके कंपाइल करूंगा तो ये फिर जो है एक तीसरी दफा हेलो वर्ल्ड जो है वो लिख देगी। यानी ये जितने भी पिछले आउटपुट हैं उनको भी होल्ड कर रही है। जैसे इससे वापस आने के लिए आप कोई भी स्पेस बार दबाएंगे या कुछ भी, तो आप ये सोर्स कोड में वापस आ गए। देखें आप, मैं यहाँ पे
हेलो वर्ल्ड के बजाय गुड बाय लिखता हूं। अब स्टूडेंट होना तो ये चाहिए कि जब हम इसको रन करें कंट्रोल प्लस F9 की मदद से तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, गुड बाय। लेकिन देखिएगा वहां पे क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने कंट्रोल प्लस F9 दबाया तो ये देखें 2 दफा हेलो वर्ल्ड और 1 दफा गुड बाय। तो अगर आपने ज़हन में देखा हो तो अभी तक मैंने 3 दफा प्रोग्राम को रन किया है, 2 दफा हेलो वर्ल्ड के साथ और 1 दफा गुड बाय के साथ। तो यहां से क्या कंफर्म हुआ कि डॉस अपने पिछले आउटपुट को भी होल्ड रखता है। अब ये है तो गलत, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं दोबारा सोर्स कोड में वापस जाने के लिए स्पेस बार दबाऊंगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और लाइन लिखनी पड़ेगी, कोई ऐसा फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कि पिछली आउटपुट को वॉश कर दे, ताकि हमें हर दफा रन होने पे सिर्फ वही आउटपुट नजर आए जो उस कोड के अंदर जो है वो मांगी गई है। तो उसके लिए याद रखें हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हम मैन के स्टार्ट में लगा देंगे, मैन की बॉडी के स्टार्ट में लगाएंगे CLRSCR, क्लियर स्क्रीन के नाम से, क्योंकि फंक्शन है तो इसकी पैरेंथेसिस और फिर उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब स्टूडेंट क्या होगा कि जब हम इसको रन करेंगे तो ये पिछली जो आउटपुट होल्ड हुई थी उसको वॉश कर देगा। ये आपके सामने मैं इसको कंट्रोल प्लस F9 दबाने लगा हूं। ये मैंने कंट्रोल प्लस F9 दबाया, अब देखें सिर्फ गुड बाय ही लिखा हुआ आया है। अब मैं दोबारा स्पेस बार दबा के सोर्स कोड में वापस आ गया। अब अगर मैं इस क्लियर स्क्रीन को खत्म कर दूं तो क्या होना चाहिए, अगली दफा रन करने पे जी 2 दफा गुड बाय लिखा हुआ आना चाहिए। मैं इस क्लियर स्क्रीन को खत्म कर रहा हूं और दोबारा कंट्रोल प्लस F9 कर रहा हूं तो ये देखें 2 दफा गुड बाय लिखा हुआ है। तो आपको समझ आ गया कि क्लियर स्क्रीन क्या करता है, आपके पिछले आउटपुट को वॉश कर देता है डॉस मॉड के अंदर से। अब मैं एक ही दफा ही देखिएगा गुड बाय जो है वो लिखा हुआ आएगा, तो ये देखें। सो स्टूडेंट ये इसका बुनियादी स्ट्रक्चर है। अमूमन हम यहां से इंक्लूड से, आपने देखा होगा प्रोग्रामर हैश के जो है वो सिंबल से प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखना शुरू करता है। हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि कंपाइलेशन कहां से स्टार्ट होती है, मैन से। अब वो यहां से फिर क्यों लिखना शुरू करता है, वो इसलिए लिखना शुरू करता है कि बार बार कोड लिखने के बाद प्रैक्टिस हो जाती है और आपको ये पता लग जाता है कि भाई ये जो हेडर फाइल्स हैं ये मस्ट इनके फंक्शन मैंने नीचे यूज करने हैं, तो बजाय बाद में आप उसमें बार बार एरर रिमूव करें, आपको पता लग जाता है कि ये 2 हेडर फाइल तो इनके फंक्शन प्रिंट एफ, क्लियर स्क्रीन और गेट ch तो मैंने यूज करने ही करने हैं। तो इस वजह से आप पहले से इनको टाइप जो है वो कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है C++ का, अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया। अच्छा, इसका भी एक दफा जाने से पहले इसका मतलब भी समझ लें कि अगर मैं गेट ch को हटा दूं तो क्या होगा, आउटपुट झटके के साथ जो है वो वापस आ जाएगी। ये देखिएगा कोई आउटपुट के लिए वो वहां रुकेगा नहीं। ये देखें फ्लिक हुआ और वापस आ गया। तो गेट ch आपको क्या कर रहा है, वहां पे डॉस मॉड के अंदर आपको स्टे करवा रहा है ताकि आप अपनी आउटपुट को देख सकें, उसका मुशाहिदा कर सकें और उसको जान सकें। स्पेस बार दबा के आप या कोई भी की दबा के आप वापस जाओ सोर्स कोड में। ये सोर्स कोड है आपका और वो क्या है, आउटपुट है। ये सोर्स कोड है और अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये C++, हमें पता है कि C का प्रोग्राम 2 एक्सटेंशंस के साथ .c और .cpp के साथ सेव होता है। .cpp इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ प्रोग्राम को सेव करती है। तो अगर आप मेन स्ट्रक्चर की बात करें तो मेन स्ट्रक्चर में जो चीजें शामिल हैं वो मेन का फंक्शन, डिलिमिटर्स स्टार्टिंग, डिलिमिटर्स एंडिंग और गेट ch। इसके अलावा बाकी चीजें ऑप्शनल हैं, यानी ये चीजें बाद में आपको लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं जरूरी चीजों की बात करूं तो ये चीजें आपने मस्ट लिखनी है, ये वाली। इनके बगैर अब जो जो चीजें इसमें आप यूज करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। सो ये आज का प्रोग्राम होप सो आपको समझ आ गया होगा और अब आप इस काबिल हैं कि आप सी का एक सिंपल तरीन प्रोग्राम जो है वो लिख सकें। अगर कोई चीज आपने पूछनी है तो कमेंट्स में नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।